तो हम पहुंचे हैं, ये देखिएगा हमारे पीछे जूनियर हाई स्कूल कोटगांव। आपको दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरीके से शिक्षक जो है यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 1 से 5 तक की क्लासें बेसिक भी यहीं शिफ्ट है और जूनियर की क्लासें तो ऑलरेडी जूनियर स्कूल है और यहीं संचालित होता है। क्या बोल रहे हो आप? आंगनबाड़ी जो सर ना, आंगनबाड़ी की जो अभी बच्ची ले गई थी वो भी यही है। कहाँ आंगनबाड़ी? ये क्या हो रखा है सर, समझ में ही नहीं आता है कि क्या छोटे भी यहाँ बड़े भी यहाँ, तो ये कुछ बच्चे पढ़ पाएंगे यहाँ? अब एक चीज याद आती है कि आखिर ये गांव खाली हो तो क्यों ना हो, और कौन इन गांवों को खाली करने के लिए जिम्मेदार है? हमारी तमाम वर्तमान सरकारें हो या पूर्व की सरकारें हो, हमारे तमाम जनप्रतिनिधि, हमारे तमाम अधिकारी इन गांवों को खाली करने पे तुले हैं। ये मैं आज इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि ये लोग जो बोल रहे हैं ना कि यहाँ कितनी अव्यवस्थाएं हैं, अरे भाई कौन माँ बाप चाहेगा कि मेरे बच्चे इस अव्यवस्था में पढ़े? हर माँ बाप चाहेंगे कि कोई बात नहीं, मेरे खेत बंजर रह जाए, मेरा घर मकान, लेकिन मेरे बच्चे अच्छी एजुकेशन ले, हम इनको अच्छी एजुकेशन दे पाए। तो क्यों नहीं जो है गांव खाली होगा। और यदि बात करें इस और सुरक्षा की दृष्टि से आप देखोगे तो इस विद्यालय में ये अगर गलती से कोई बच्चा नीचे गिर गया, थोड़ा नजदीक से दिखाओ जरा, ये सुरक्षा के लिहाज से ये हालात है। अगर गलती से कोई बच्चा खेलते हुए नीचे गिर गया तो फिर किस और, मतलब हम उत्तराखंड की क्या बुनियादी सुविधाएं हमारे पास है? उत्तराखंड के गांव क्यों ना खाली हो? जो लोग आज ना हमारी बहन बेटियों को बदनाम कर रहे हैं, वो बहन बेटियां मजबूरी से शायद से अपना गांव घर छोड़ रही होंगी। वो बहुएं आज जो है ना अपने सास ससुर को छोड़ने के लिए, या माँ बाप जो है अपने बच्चों से दूर उनके भविष्य की चिंता की वजह से रह रहे हैं। नहीं तो कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि हम अपने बच्चों को अपने गांव से दूर भेजें, लेकिन जब अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य के ये नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं है, मूलभूत सुविधाओं से जब हमारे गांव वंचित हैं, तो क्यों ना ये खाली हो? कौन जिम्मेदार है इन सब चीजों के लिए? ये सोचना होगा। इस और भी बच्चे आप देख रहे होंगे, अब जो टीचर्स यहाँ हैं, आंगनबाड़ी यहाँ संचालित हो रहा है, बेसिक स्कूल यहाँ संचालित हो रहा है, 1 से 5 तक जूनियर यहाँ संचालित हो रहा है। इस और हम पहले मैम से बात करने का प्रयास करते हैं कि बच्चों को जो बाहर बिठा रखा है क्या वजह है। और ये देखिएगा ये छोटे छोटे बच्चे बेचारे। जी मैम, थोड़ा आपका समय ले। जी नमस्कार, थोड़ा सा आपका समय ले सकते हैं? आप अभी बाहर बच्चों को बिठा के पढ़ा रहे हैं, क्या कारण है? हमारे स्कूल की व्यवस्था वो देखिए पहले कंडीशन क्या हाल है, हम अंदर इन बच्चों को नहीं बिठा सकते। चलिए आप अंदर चलिए, मैं आपको बताती हूँ जरा। तो चलिए देखिएगा, पहले तो यहीं से देख लो आप, यहाँ पे क्या बुरे हाल है। हमने मीटिंग रखी, गाँव वालों को बताया, गाँव वालों का सपोर्ट लिया, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। मजबूरी में हमें यहाँ क्लास लगानी पड़ती। देख लो यहाँ पे दस्तक कहते हैं, ये कभी भी टूट सकता है, किसी भी हाल में ये नीचे गिर सकता है। फिर भी हम लोगों ने जैसे तैसे यहाँ व्यवस्था कर रखी है। ये देख लो, वहाँ पे नहीं, वहाँ पे बहुत कच्चा है, वो कभी भी गिर सकता है। वो देखिए वहाँ पे, हाँ किनारे पे वो जब यही चल रहा है, इस वजह से हमने अपने, अब देख रहे बड़े बच्चे, हमें तो देखना ही है। हम क्या करें इनकी वजह से अपने बच्चों का डिस्टर्ब कम कर नहीं सकते, ठीक है ना? फिर हमने जो है फिर भी अपने बच्चों को जबरदस्ती, रिस्क वाला मामला है, और साहब ने हमें सीधे बोल रखा कि बच्चों के साथ कुछ होगा तो जिम्मेदार आप रहेंगे, ठीक है? फिर भी हमने कर रखा है। अब अंदर ले जाती हूँ। ये देखिएगा, ये पहला क्लासरूम था जिसकी हालात वाकई जो चीख के यही। और यदि आप ध्यान दीजिएगा, कैमरा अगर थोड़ा जूम करना जी। अब आप अंदर आइए, अंदर देखिए कैसी दशा, कैसे हम यहाँ पे मैनेज करते होंगे। एक से क्या आंगनबाड़ी से लेकर 8 तक। हाँ जी। और जो आंगनबाड़ी शिक्षिका है वो यहाँ आती है? आती है, कल आई थी मैडम, अभी भी आने वाली है, नेटवर्क से आती है ना। अच्छा हाँ, अब उनको भी आदेश है। तो देखिएगा, ये क्लासरूम है जूनियर हाई स्कूल कोटगांव। अब यहाँ की दशा पहले यहाँ से बताती हूँ मैं आपको। देखिए कैसे यहाँ बच्चे रहते होंगे, सोचो जरा जी। वो हमारा मैनेजमेंट है कि हम कैसे करते हैं। यहाँ पे प्राइमरी छोटे बच्चे बैठे, देखो जरा क्या दशा है, कैसे यहाँ बच्चे बैठने लायक हैं क्या? फिर भी हम लोगों ने जो है जैसे तैसे करके एडजस्ट कर रखा है। वही तो, क्या हमारे कोई जनप्रतिनिधि का भी इन स्कूलों का निरीक्षण करने आए? कोई नहीं आया, कोई नहीं। हमने रिक्वेस्ट करी है, प्रधान लगाया है, ये थोड़ा आपदा में दिखा रखा, थोड़ा आंशिक। इसके लिए जो है 2 लाख लागत लगभग स्वीकृत हो जाएगा, अध्यक्ष को पता है। और तो 2 लाख में छत तो लगेगी कि ये तो होगा सर।
अब ये देखिएगा जी, आप दिन में तारे दिख रहे हैं बच्चों हर को। दिन में क्या, जब बारिश होती है तो यहाँ पे छाता लेके बैठना पड़ता है बच्चों को, वरना हमको 11 बजे छुट्टी करनी पड़ती है। और क्या करें सर, बताओ जरा। चलो ये कमरा तो हो गया, अब दूसरा देखो आप क्या स्थिति है। ये वो क्लासरूम्स है जहां हमारे भारत का भविष्य लिखा जा रहा है। भारत के जो हमारे देश का आने वाला भविष्य है, इन क्लासरूम में बैठ के अपने उससे जो है बैठने लायक बना रखा, देख लो। नहीं तो ये क्या बैठने लायक है? ऊपर देखो छत ये उड़ रखा है, ये उसके ऊपर पत्थर लगा रखे हमने, एक चादर उड़ रखी है वहां से, पत्थर लगा रखे वहां पे। भाई ये थोड़ा ये तब बना रहा क्योंकि हमारे पास बड़े बच्चे हैं और हम सूझे हुए टीचर हैं, इसलिए थोड़ा सा सुबह सुबह झाड़ू लगा, हम ही जानते हैं बच्चों तो रुकिए जरा, थोड़ा सा इस और फोकस करना साहब। आज तक हमने इधर पूरा फोकस करो। आज तक हमने सड़कों में गड्ढे देखे थे और गड्ढा मुक्त सड़क के नारे हमने सुने थे, लेकिन ये विद्यालय कब गड्ढा मुक्त होंगे? हमारे नौनियाल कब इन गड्ढों से बाहर निकलेंगे? और कैसे जो है हमारे उत्तराखंड का, हमारे भारत का भविष्य तैयार हो रहा है, ये आप देखिएगा। अब शिक्षक करे तो करे क्या? जो हमारे नेता, हमारे धन सिंह रावत जी एक मीडिया प्रेस ब्रीफ में बोल रहे थे कि तमाम स्कूलों में बिल्कुल शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है, कहीं पे कोई शिकायत नहीं आएगी। तो धन सिंह रावत जी, ये गड्ढे और ये हालात इन छतों की, ये चीख चीख के बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आएगा कि इन बच्चों की हाय इन नेताओं को जरूर लगेगी। अब हमारी जो है 2 क्लासें यहाँ लगती है, 6 और 7, 8th क्लास हम वहाँ लगाते हैं। तो हमारी क्लासें थोड़ा साफ सुथरी इसलिए रहती है क्योंकि हमारे बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे कागज फाड़ते हैं, बैग भरते हैं, इसलिए उनकी क्लासें वैसी है। अब मैं दूसरी क्लास आपको दिखाती हूँ, 3 और 4 और 5 क्लास यहाँ लगती है। ये देखिएगा 3, 4, 5 के बच्चों को जो है, सर ये वाला देखिए आप। ये देखिए आप, वाह, छत पे पहले नजर लगाइए जी। देखिए सर क्या दशा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कागज भी फाड़ते हैं, गंदगी भी करते हैं। हमारी क्लासें थोड़ा इसलिए साफ है क्योंकि हमारे बड़े बच्चे हैं और हम खुद भी थोड़ा बच्चों को थोड़ा सतर्क रखते हैं। तो एक क्लास हमारी यहाँ, जबकि हमारी तीनों क्लासें, एक क्लास यहाँ लगनी थी, एक क्लास वहां लगनी थी और एक क्लास वहां लगनी थी। अब मजबूर हूं, पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल जी, आपको एक खबर मार्क कर रहा हूं। आप इस क्षेत्र के पहले जनप्रतिनिधि हो, आपको नेतृत्व करने का मोरी के लोगों ने अवसर दिया है और आप बड़ी बड़ी विकास की बातें करते हो, लेकिन ये स्कूल के हालात ऐसे तैयार हो रहा है, हमारे नौनियालों का भविष्य, तो आखिर आपको न चिन्हित किया जाए तो किसे बोला जाए? जब बारिश होती है तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। लाइट की हमने वैकल्पिक व्यवस्था करी है, कोई कनेक्शन तो ले रखा है, लेकिन फिटिंग के लिए कोई पैसा नहीं आया। तो हेडमास्टर हमारे आज नहीं है, वो आपको बताते विस्तृत रूप से कि हम करेंगे, पर लेकिन सोच रहे कि पहले छत बन जाए। अब छत का पैसा जब कम आ रखा, अध्यक्ष आपको पता है, उससे सिर्फ फर्श पड़ सकता है, कुछ नहीं। हम सोच रहे हैं ये नीचे की तो धूल। चलिए आप अपनी क्लासेस संचालित कीजिए, जरा हम गहरे में थोड़ा घुसते हैं। जरा इधर कैमरा है भाई साहब, इधर नजर दौड़ाइए। ये ऐसे हालातों में भाई साहब लोग पशु नहीं रखते हैं और यहाँ भारत का भविष्य तैयार हो रहा है। जी भाई, क्या कहना चाहोगे अपने युवा विधायक, अपने यहाँ के अधिकारियों के लिए, अपने तमाम नेताओं के लिए? सर सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ कि आप आए और यहाँ की पीड़ा दिखा रहे हैं। जी सर, बहुत जरूरी है। ये हमारा मेन बेस जो है ये विद्यालय है। बेसिक अगर हमारे यही सही नहीं रहेगा तो आगे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? भागेगा नहीं यहाँ से ग्रामीण, क्यों नहीं छोड़ेगा गांव का? यदि इस गांव का ग्रामीण इस गांव में रहे तो किन संसाधनों के सहारे, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, सड़कों के, भाई साहब तमाम हालात क्या है आप बताओ? बहुत बुरी स्थिति है, चौपट है। तो चल रहा काम तो चला है, विद्यालय की तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। इसके लिए तो हमें बड़ा दुख हो रहा है कि इस तरीके में हमारे गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं, इनका भविष्य बिल्कुल अंधेरे में है। इसलिए मैं सब प्रतिनिधियों से ये बोलना चाहूँ कि आप देखिए, इस तरीके से अगर प्रत्येक जगह ये हालत हो रहे होंगे तो भाई साहब नेता बन जाते हैं, जनता वोट दे के चुन लेती है, हम उसको नेता मानते हैं जो नेता बनने के बाद हमारी शिक्षा व्यवस्थाओं पे ग्राउंड जीरो पे जाके एक बार देखे, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ग्राउंड जीरो पे जाके टटोले, यहाँ की सड़कों को ग्राउंड जीरो पे जाके या उन अधिकारियों की टेबल पे जाए, उन अभियंताओं की टेबल पे जाए और वहां बोले कि ये सड़कें क्यों ऐसी है। लेकिन नहीं, ऐसे नेता नहीं। यहाँ नेता बने हैं, जनता ने वोट दिया, नेता बन गए, ठेकेदारी चमक जाती है कईयों की, कई लोग पीछे से जी हजूरी भी कर लेते हैं। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि जो हमारा गरीब तबका है वो और गहराई में डूबने लगता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो चलिए, ये सब दिखाने का शायद से मुझे पता भी नहीं था इस स्कूल में ये हालात है, लेकिन जब यहाँ आए तो ऐसा लग रहा कि यार ये तो
पशु के लिए भी अच्छा बना रखा होता घरों में। हमारे साथ हमारे बड़े भाई हैं, इनसे नहीं भाई साहब प्रणाम, स्वागत है आपका पाठ संदेश पे। आप मोरी विकास खंड जो क्षेत्र है यहाँ आए, आज तक आपने ऐसा स्कूल देखा? भाई साहब मैं हक्का बक्का हो गया, मेरे को इतनी घुटन हो रही कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। और धन्यवाद पशु ये गुड़साल है, इसलिए मैं कर कहता नहीं करता मैं ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। हमारे नेता सब कहां मरे। बंद करो इन नेताओं की भीड़ में खड़ा होकर के इनका मनोबल बढ़ाना, बंद करो ऐसे नेताओं को फूल मालाएं पहनाना, सामने डट कर मुकाबला करो इनके। आखिर होती क्या है महिला शक्ति। आज आपने वास्तव में महिलाओं को सिर्फ अपनी भीड़ समझ रखा है। यही कारण है दोस्त, मैंने कल लाइन बोल दी और आप भी इसे इस्तेमाल करना। वाकई आज जो लोग ये कहते हैं ना कि महिलाएं पहाड़ में रहना नहीं चाहती हैं, इस वजह से पहाड़ खाली है, भाई साहब ये हकीकत है। हर मां चाहती है मेरा बच्चा पढ़े, हर गरीब बाप चाहता है मेरे बच्चे पढ़े, और इसीलिए लोग आज पहाड़ों में लड़कियां नहीं दे रहे हैं। जानते हो क्यों? वो इसलिए आइए बाहर चलिए आप जरा बाहर ये देखिएगा आप। और वाकई बड़े श्रम की बात है, जो तमाम बड़े बड़े वादे उसकी वजह है पहाड़ों में लड़की ना देने की। गरीब हो अमीर हो, वो चाहता है कि मेरी बेटी ससुराल जाएगी, उसका बच्चा भी होगा, अस्पताल भी चाहिए, बच्चा बड़ा होगा, स्कूल चाहिए, या कुछ है ही नहीं। बताओ 3 विद्यालय चल रहे हैं, एक ही विद्यालय के अंदर 3 कमरे और 65 बच्चे हैं बेसिक प्राइमरी में, 36 बेसिक में, 15 आंगनबाड़ी में। एक हमारी महोदया एक टीचर यहाँ पर सत नमन है ऐसी बहन को और इनके माता पिता को। मैं आ रहा था, वो मिट्टी से छिड़क दिया पानी, ये पानी छिड़क दी। मैंने बोला बहन आप क्या कर रही हैं? कह रही है इनको बाहर बिठाना है क्योंकि ये धूल उड़ती है। मैं इतने बच्चों को अलग अलग कमरों में जाके कैसे करूंगी? ऐसा पारदर्शिता, ऐसे कोई तो माइक्रोस्कोप तो है नहीं जो दीवार के पल्ले तक देख पाएगी। तो यही वजह है पहाड़ से खाली होने की, कि यहाँ शिक्षा व्यवस्थाएं नहीं है, सड़कें हैं बुरे हाल में है, स्वास्थ्य अस्पताल बिल्कुल बुरी हालत में। अभी मुझे भी बोलना है मैं, लेकिन मेरा माइंड ही चेंज हो गया इधर की। इससे दुर्भाग्य की बात की जो स्कूल था मेन, वो कंस्ट्रक्शन का शिकार हो रखा है, ठीक साथ साथ बंद पड़ा हुआ, काम भी चल रहा है इस पे, कई ठेके की लड़ाई, कई कागज, वो तो आपने दिखाई दिया। अब यहाँ से ये बच्चे जाएंगे करीबन 300 मीटर की, अगली बार तो मुझे फीता लाना पड़ेगा, नापना पड़ेगा, करीबन 300 मीटर दूर होगा दोस्तों, और वहां ये खाना खाने जाएंगे। हमें भोजन नहीं, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, हमें भिखारी मत बनाओ। समझो अभी भी वक्त है। 100 गज के चक्कर में लोगों ने पूरा पहाड़ छोड़ दिया, मजबूरी है दोस्तों। बंद करो अपनी माता बहनों का बदनाम करना कि पहाड़ में रहना नहीं चाहती। आप चाहते नहीं हम पहाड़ में रहें, आप चाहते हैं सारे वोटर्स वहां आ जाए और यहाँ सब भाई लोग बसेंगे। खैर कोई बात नहीं, हम सच्चाई दिखाते रहेंगे, आप भी दिखाते रहो। और ये है असली पहाड़ का संदेश ग्राउंड जीरो से। मैं तो कहता हूँ भाई लोगों और पत्रकारों को भी, आप ढूंढो ऐसे मुद्दे, ढूंढो तो सही। कम भाई साहब यदि बात करें हम सड़कों से होके यहाँ तक आए, यहाँ की जो खबर हमें मिली, आपसे हमारी मुलाकात राड़ी टॉप पे हुई, मोरालटू में हुई, और वहां से ये सफर शुरू हुआ। लेकिन जब हम यहाँ आए तो यहाँ के जनप्रतिनिधि जिस तरीके से, यहाँ के अधिकारी जिस तरीके से, जो हालात है अधिकारियों की वजह से स्कूल की जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाई, जनप्रतिनिधियों की वजह से उस पर कोई प्रेशर नहीं बना, और सड़कों की, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की और शिक्षा की हालात। साहब जनप्रतिनिधि आवाज उठाते हैं, मैंने खुद देख रखा है, कोई नहीं सुनता जनप्रतिनिधियों की। जो जनप्रतिनिधि ज्यादा बोलेगा उसको तो कोई योजना मिलने वाली भी नहीं है, ये मैं बता दूं आपको। उससे ऊपर वाले तो बिक जाते हैं, किसी को ठेका मिल जाता है। जिस दिन बड़ा नेता आएगा हवाई जहाज में आएगा, मट्टी पड़ जाएगी, हमारे तो कमर टूट गई सड़क में, सड़क की हालत दिखाएंगे आपको। लेकिन वास्तव में मैं कह रहा हूं, जो रील बना रही ना, जो महिलाएं हो या पुरुष हो, उनकी रील देखना बंद करो। ऐसी रील बनाओ जाके धरातल पे, ताकि नेताओं को रेल बन सके। बहुत शर्म हमें महसूस होती है जब हमारे बच्चे ऐसे गुसल खानों में, जहां लोग खच्चर बांधना भी पसंद नहीं करते हैं, उन जगहों पे हमारे नौनिहाल पढ़ रहे हैं। जी क्या कहना चाहोगे? बस सर क्या कहना चाहिए, स्कूल होने चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए। भाई बने हुए हैं पर रहते कौन है इधर उधर, और देखो स्कूल है,
बने रहिएगा पहाड़ संदेश के साथ। इसी तरीके से पहाड़ की पीड़ा पहाड़ संदेश के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।